हेलो, नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। हम प्रश्नोत्तर की इस कड़ी के पहला क्वेश्चन देखते हैं, चंडी शतकम के रचयिता कौन है? तो मयूर भट्ट ने क्या लिखा था? सूर्य शतकम लिखा था। बाण भट्ट ने चंडी शतकम, कादंबरी, काव्यादर्श आदि लिखा था। एकमात्र वर्ण दकार का प्रयोग करते हुए जिस महाकवि ने पद्य निर्मित किया है, वो कौन है? तो कालिदास का तो अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम आदि है और माघ का शिशुपाल वधम है, उसमें एकमात्र दा से उन्होंने श्लोक लिखा और भारवी का किराता अर्जुनीयम है। भारव ने किससे लिखा है? ना से लिखा है। भवभूति का उत्तरामचरितम है। शकुंतला की अंगूठी किस स्थान पर गिरी थी? तो सोमतीर्थ पे। तो जो ऋषि कणव हैं वो शकुंतला के भाग्य दोष का निवारण के लिए कहाँ जाते हैं? सोमतीर्थ मंदिर जाते हैं। और सची तीर्थ में अंगूठी गिरी थी जब सारंगरो, सारद्वत और गौतमी के साथ दुष्यंत के यहाँ जब जा रही थी तो रास्ते में सची तीर्थ में अंगूठी गिर गई थी। किसकी? शकुंतला की। नल चंपू महाभारत के किस पर्व से संबंधित है? तो सभा पर्व से शिशुपाल वधम है। वन पर्व के नलोपाख्यान से नलचंपू लिया गया है। नलचंपू में जो अलंकार बहुलता पर प्रयोग है, तो नलचंपू में सबसे ज्यादा श्लेष अलंकार है। एक एक शब्द के दो दो अर्थ हैं, तो ऐसा नलचंपू में है। त्रिविक्रम भट्ट की रचना है सात उच्छ्वास है। बोध्य बोधक भाव लक्षण किसको अभिव्यक्त करता है? अधिकारी नहीं, विषय, संबंध और प्रयोजन, ये चार अनुबंध हैं। कहाँ पे? अनुबंध वेदांत सार में। सदानंद की रचना है। संबंध जो बोध्य बोधक भाव लक्षणा है, यह क्या दर्शाती है? संबंध को दर्शाती है। चरवाक दर्शन में कितने प्रमाण हैं? तो पहला हम देखते हैं प्रत्यक्ष, वो तीन प्रमाण। ए में दिया हुआ तीन प्रमाण, तो तीन प्रमाण सांख्य मानता है। सांख्य मानता है प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। उपमान को नहीं मानता है। बी में है चार प्रमाण कौन मानता है? तो न्याय चार प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। पांच कोई नहीं मानता है। वेदांत तो छह मानता है। एक प्रमाण मानता है चारवाक। चारवाक केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानता है। श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय का नाम। तो कर्म योग तीसरा अध्याय है, सांख्य योग दूसरा अध्याय है, ज्ञान कर्म संन्यास योग जो है ये पांचवा है और कर्म संन्यास योग ये चौथा अध्याय है। साक्षात सांकेतिक अर्थ की बोधक शक्ति क्या है? तो साक्षात सांकेतिक अर्थ की जो बोधक शक्ति है वो अभिधा है। तात्पर्य कौन मानता है? मीमांसक मानते हैं। और अभिधा, लक्षणा, व्यंजना ये आचार्य मम्मट मानते हैं। तीन प्रकार की शब्द शक्तियां। आचार्य मम्मट द्वारा स्वीकृत रस दोष कितने हैं? तो आचार्य मम्मट के जो रस दोष हैं वो 13 रस दोषों का वर्णन करते हैं। कहाँ पर? काव्य प्रकाश में। काव्य प्रकाश में 10 उल्लास है। उगितस्य सूत्र से किस प्रत्यय का विधान होता है? तो उगितस्य गी प्रत्यय का विधान करता है। ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशत, यहाँ तृणम में किस सूत्र से विभक्ति हुई है? तो विभक्ति पूछेगा तो कर्मण द्वितीया होगी, लेकिन यहाँ पे कर्म संज्ञा से तथा युक्तम चानिस्तम से कर्म संज्ञा हुई है। ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति। महाकवि कालिदास उपमा के सम्राट हैं, तो बाण परिसंख्या के। यह कथन डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी का। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।